जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवविंद की जय। नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्तविंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचरण की जय। वृंदावन धाम की जय। ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। कृष्ण बलराम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा हरे नमो विष्णु विदाय कृष्ण गौरवाणी प्रचार धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, आज 29 तारीख है और मंगलवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो किसी कारणवश हम विलंब हो गया आने में, तो प्रभुपाद कृपा से हम कुछ कहेंगे आपको। पहली बात तो ये कहेंगे, पहला यह है कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं, जीव हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। हम सब बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव का तो जो बंधन में पड़े हुए हैं। मुक्त कौन है? जो बंधन से मुक्त है। ऐसे समझ लो कि जैसे एक को रस्से से बांध रखा है वो बद्ध है, एक खुला है वो मुक्त है। तो हम बंधन में बंधे होंगे तो बड़े दोष हैं हम में। कई बार हम इस मार्ग पर लगते भी हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। अपने अपने रास्ते बनाए लोगों ने।
यह तो माता तत्वपथ। लेकिन प्रभुपाद एक प्रमाणिक गुरु हैं, भगवान के भेजे हुए हैं। आप कैसे कहेंगे वो भगवान के भेजे हुए हैं? अरे 70 साल की अवस्था में $7 लेकर कोई अमेरिका में प्रचार कर सकता है? असंभव। लेकिन उन्होंने, प्रभुपाद के पास देव शक्ति थी, कृष्ण की शक्ति थी, और उन्होंने सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। और आज भी बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं। तो उनका संग मुझे मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला उनके संग में। तो उनकी कृपा से हम आप सबको कह रहे हैं। और उन्होंने कुछ, मेरे कन्वर्सेशन हुई, मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे उसका उत्तर दिया। तो पहली मतलब हमारी बात क्या है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब मन में लाओ। चाहे कोई भी अवस्था हमारी हो गई है। अभी जैसे एक वैद्य आए थे, तो वैद्य जी से बात हुई। मैंने कहा वैद्य जी आप महामंत्र जपते हैं नहीं जपते? कहते मैं तो एक माला जपता हूँ। मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा जपो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। कहते मेरे भाग्य में कहाँ भगवत प्राप्ति, मैं तो गृहस्थी हूँ। ये मतलब वो इस बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि मैं कैसे भक्त प्राप्त, मैं नहीं कर सकता, ये आप जैसे महापुरुष कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच देते हैं। हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए कि जरूर भगवान मिलेंगे। कभी निराशा मत रखो कि कहाँ मिलेंगे भगवान, मैं बड़ा पतित हूँ। अरे भगवान तो हम अपनी बद्धावस्था से भगवान को देखते हैं ना, लेकिन मुक्त पुरुष भगवान के बारे में बताते हैं। और जो मुक्त पुरुष बताते हैं उस पर अगर हम चलते हैं तो हम भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान तो बस एक बात मैं आपको बताता हूँ, महाभारत भागवत की है वो बात ये है कि भगवान तो बड़ी दया में है। उनकी दया जो है ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं वर्णन कर सकता। यहाँ पर शेष जिनके हजारों मुख हैं और शारदा जो विद्या की देवी हैं, वो भी नहीं बता सकते भगवान के गुणों को। तो एक छोटा सा उदाहरण भगवान के गुण का। पूतना राक्षसी बड़ी दुष्ट जो है, कई ब्रज के बच्चे मार दिए उसने। पूतना राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई, स्तन पर जहर लगाकर मारने आई। तो उसको भगवान को चाहिए तो उसको मार देना या नहीं? बोलो। भगवान उस स्तन पिया, उसके साथ में प्राण भी पिए। और फिर क्या किया भगवान ने? माँ बनी उनकी, उनका स्तन पिया भगवान ने माँ के। तो भगवान ने वही गति पूतना को दी जो उन्होंने देव की माता को दी। ये है भगवान, जरा सोचो। उन्हें जो मारने जा रहा है उसका भी कल्याण कर रहे हैं। ऐसे ही गौर निताई भी ऐसे ही थे। उन्होंने एक भजन में कहा है, दयाल निताई चैतन्य बले नाचे रे हमारा मन। निताई चैतन्य की दया देकर मेरा मन नाच रहा है। ए मन दयाल तो नहीं, ऐसा दयालु कोई नहीं है। मार खाए प्रेम दे, मार खा के लोगों को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, नित्यानंद और चैतन्य दोनों। तो भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। खाली हमारी बद्धावस्था हमको समझने नहीं देती। हम लेथार्जिक हो गए हैं, मन कुंठित हो गए हैं। कहाँ भगवान मिलेंगे? जैसे वैद्य हैं, अच्छे वैद्य हैं, लेकिन कैसे मिलेंगे? मेरे भाग्य में कहाँ? वो तो महापुरुषों को ही सबको मिल सकते हैं भगवान। अगर पूतना को भगवान ने मोक्ष दे दिया, वही स्थान माता देवकी को मिला जो पूतना को मिला, तो हम भी अगर उनकी भक्ति करें, और इतना अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, सार ये है कि ये नहीं है कि बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है। प्रभुपाद जी ने पर्सनली मुझे समझाया, थोड़े बहुत गीता पढ़ो, भागवत के 1-2 कैंटो पढ़ लो, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवान की चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत, थोड़े ग्रंथ प्रभुपाद कहते थे भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? अपनी शुद्धि करके। महाप्रभु श्लोक का कीर्तन करते थे, हरिर नाम हरि नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गति अन्यथा। भगवान इसका कीर्तन करते थे। तो ये बृहद नारदीय पुराण का श्लोक है
कि बस इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है। सब किसी भी अवस्था में आप हैं, कैसी परिस्थिति में आप हैं, कैसी भी आपकी जाति पाति या कोई चिंता नहीं, नाम को अपनाओ। और प्रभुपाद जी ने इन बातों का उद्घाटन किया कि जो वैष्णव है, जो भक्ति करता है, उसकी कोई जाति पाति नहीं रहती। वैष्णव जाति बुद्धि श्लोक है, केवल पढ़ के सुनाया आपको। कौन सा हितोपदेश से, कहाँ से है? पद्म पुराण का श्लोक है वो, कि वैष्णव की जात कोई, अभी देखो जैसे हमारे रूप सनातन हरिदास ठाकुर, उनको भगवान ने आचार्य का पद दिया। हरिदास जी को थे मुसलमान वो, पर 24 घंटे में से 2 ही घंटे सोना, बाकी काम करना, 22 घंटे नाम जपना, 3 लाख नाम जपते थे। और उनके संपर्क में एक वैश्य आई, उनकी बेइज्जती करने के लिए खुद ही बेइज्जत हो गई और वो उनकी शिष्य बन गई। ये थी हरिदास जी का नाम आचार्य। तो मैं सार में क्या कहना चाहता हूँ, कोई ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रभुपाद के चरणों में भरोसा रखो। और देखो श्लोक मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, फिर से बोलो। श्लोक इस प्रकार है कि पोथी पढ़ पढ़ जुग हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। जिसने भगवान से प्रेम कर लिया वो सबसे बड़ा पंडित है। देखो वृद्धावस्था में हम इस शरीर का चिंतन करते हैं, समय सारा शरीर के चिंतन में चला जाता है। अरे पेट तो सभी का भरता है, पशु पक्षियों के पेट भरते हैं भगवान, हाथी 2 मन रोज का खाता है। गुजराती भाषा में कहावत है, मारा वाला जो छे कीड़ीनो खावा माटे कान आपे छे और हाथी ने मन। हमारे भगवान जो है चींटी को थोड़ा सा देते हैं, इतना सा खाती है, और हाथी को मन देते हैं। हम खाने पीने के उस चक्कर में पड़े रहते हैं, सारा समय उसमें बिता देते हैं। समय बड़ा कम है, आयु बड़ी लंबी नहीं है, थोड़ी आयु है कलयुग में। तो एक तो ये ध्यान रखना है, कृष्ण से प्रेम जागृत करना है। जब तक हमारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं होगी, मन शुद्ध नहीं होगा, प्रेम जागृत नहीं होगा। तो मन की शुद्धि में आप जप में लगो पास। इन शब्दों को याद रखो। ये नहीं कि 16 माला की और दूसरे दिन ढूंढ रहा है कुछ, कहते प्रभु जी क्या गुम हो गया, माला गुम हो गई। बड़ी मुश्किल 16 माला की, माला ही नहीं मिल रही। इस शब्दों को याद रखो। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको तुम्हें कैसा होना चाहिए, मैं तो ऐसे से करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ मुझे क्या है। नहीं, ऐसा नहीं। तो हमें ये दोष है, हमारे मलिन मन के दोष हैं। तो बस जब प्रभुपाद जी ने, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, हमारे गौर किशोरदास बाबा जी बड़े महान थे, वो इतने भजनानंदी थे कि लोग तंग करते थे, भाई बड़े सिद्ध पुरुष हैं। वो एक टॉयलेट थी, इस्तेमाल नहीं होती थी, पर टॉयलेट थी पहले, वो वहाँ उसमें जाके जप करने लगे। 2-3 दिन उसी में रहे बाबा जी महाराज। जब बाहर निकले तो ईंटों से जो दीवार, ईंटें लगी थी टॉयलेट में, उनमें से भगवान का नाम निकल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे राम। जैसे वो थी, कौन थी वो, जन्नाबाई थी, कौन है, नहीं जन्नाबाई जो थी, कबीर जी उनको मिल लेंगे, सुना जन्नाबाई का बड़ा नाम सुना, बड़ी भक्त है वो। गई तो आगे 2 स्त्रियां लड़ रही आपस में। कबीर जी आए हुए, क्या बात है, ये देखो मेरे उपले यानी कंडे गोबर के बनाते हैं। तो कहती तेरे क्या गारंटी है, ये तेरे हैं, कहते मेरी गारंटी है। वो कहती है मेरे हैं। तो बोला अच्छा, और तेरी गारंटी तुम, जन्नाबाई को पूछा, उनको पता लगा भाई ये इतने लड़ रहे हैं इस चीज के लिए, कैसे ही भक्त है ये। अच्छा तू बता अपने तेरे कंडे कौन से, उसने निकाले ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। क्या गारंटी ये तेरे हैं, तेरा नाम तो लिखा नहीं। कान के पास लगाओ, कान के पास लगाए तो उनके कंडों में से क्या आवाज आ रही है, विठल 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 विठल। एकदम कबीर जी प्रभावित हो गए, उसके कंडों में से भगवान का नाम आ रहा है। जब हम भक्ति में लग जाएंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और भक्ति करने के लिए कुछ विशेष नहीं करना,
विशेष जप करना है। और यही है कि हम सब मानते हैं कृष्ण भगवान है। अभी प्रभुपाद ने दुनिया भर की पुस्तकें लिखी, ये उन लोगों के लिए लिखी जो भगवान को नहीं मानते थे। उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में। हम तो मानते हैं। आप इधर कोई है ऐसा जो कहता है मैं भगवान को नहीं मानता? हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं? तू भी नहीं मानता भगवान को? प्रणाम क्यों नहीं करता था तू? टोप लगा रखा 6 फुट ऊंचा। तो भगवान को हम मानते हैं, बस उनको प्राप्त करना है, ये जीवन का उद्देश्य है। और प्राप्त भगवान होंगे। तुलसीदास जी ने भी कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम का। और भागवत में सुखदेव परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, कलो दोषे निधि राजन। ये राजन दोष बहुत है कलयुग में। अस्ति ही एक महान गुना, एक महान गुण इसमें है। क्या? कीर्तना देव कृष्ण से। केवल कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्ण 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 हरे राम ये करने से जीव मुक्त संगा पर मुक्ति प्राप्त करेगा। इतना आसान साधन, कोई कठिनाई नहीं है, खाली आप प्रयास करो। एक महाराजा खटवांग की कथा आती है भागवत में। उनको कितने देर पहले मिले थे भगवान? हैं? वो थोड़े समय में उनको भगवत प्राप्ति हुई थी। किसी को भी ऐसी हो सकता है। ये भागवत में कथा है खटवांग महाराज की। तो आप सब ने भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ना है। और एक मैं आपको की बताता हूँ भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ने की। अगर हमें कुछ समझ आया, अच्छा लगा, जो हमारे संपर्क में उसको बताएं। ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब कृष्ण की संतान हैं। कर्मों से कोई कैसे बना, कोई मोटा बना, कोई पतला बना, जैसे हम बने, पर हैं हम एक ही भगवान के बच्चे। भगवान ने कहा ना कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रतापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। कृष्ण सबके पिता हैं। तो कृष्ण को प्राप्त करना है। कृष्ण को प्राप्त किए बिना हमारा आवागमन जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे। कैसे? शंकर भगवान कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। बस भजन करो। ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने में समय नहीं। ग्रंथ पढ़ लिए, जीवन में धारण नहीं किए तो कोई लाभ नहीं। जवानी जमा खर्च, ग्रंथ तो पढ़ लिए, असर कुछ हुआ ही नहीं। जैसे वो सुनाते हैं ना, एक औरत कथा सुनने आती थी। 7 दिन कथा हुई। 7 दिन हुई, जब नवापरायण हुआ रामायण का। कहते महाराज मैं 9 दिन कथा सुनी, पर मेरा एक प्रश्न आपसे है। क्या प्रश्न है माई? मेरा प्रश्न ये है कि राम सीता के क्या लगते थे? 9 दिन कथा सुने के ये भी नहीं पता लगा। तो हमें जो है ना, कोई ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना, बस नाम जपना। और महाप्रभु के शब्द याद रखो, उठीते बैसीते, उठते बैठते, खाईते शुईते, खाते समय और सोते समय, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम जपो। देश काल नियम नहीं, ये नहीं अभी जपना भी नहीं जपना है। सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि है कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। शुद्धि होगी तो कृष्ण, और जिसे कृष्ण प्रेम मिल जाता है ना, उसकी फिर संसार में कोई ध्यान नहीं रहता। वो फिर कृष्ण प्रेम ऐसी चीज है कि और किसी चीज की ओर उसका आकर्षण होता ही नहीं। कृष्ण इसलिए उनका नाम सर्वाकर्षक है, ऑल अट्रैक्टिव। तो ऑल अट्रैक्टिव भगवान जो है उनको पाना है। देखो आपको भाई कठिन लगता है, जैसे वैद्य जी कह रहे थे जी मैं कहाँ पा सकूंगा भगवान को। सोचते बाकी आसान है, नहीं भगवान को पाएंगे तो आसानी से रहेंगे नहीं, फिर जन्माने के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो वो जन्माने का चक्र अभी समाप्त करो या करोड़ों जन्मों के बाद करो। करोड़ों जन्मों के बाद करोगे तो माँ के पेट में जन्म लेना मरना, जन्म लेना बड़ा दुखदाई, बहुत दुखदाई। सांप संपनी जो है ना, वो अपने अंडे जो देती है उनको ही खा जाती है।
कोई अंडा इधर उधर गिर जाता तो उसमें से बच्चा निकलता है, तो वो भी माँ है, माँ बच्चे अंडे ही खा जाती है, और कई जीव अपने बच्चों को खा जाते हैं। तो कैसी माँ मिलेगी हम नहीं जानते। और ये मनुष्य स्त्रियाँ जो आजकल कैसी हमारी प्रधानमंत्री की कृपा से बन गई हैं, ये पेट में बच्चा आया, तीसरा बच्चा नहीं चाहिए या दूसरा भी नहीं चाहिए, मार दो, मार देती हैं बच्चे भी जाकर। करोड़ों बच्चे मार दिए गए, हिंदुओं ने मारे, मुसलमानों ने नहीं मारे, करोड़ों बच्चे मार दिए। क्या पता कैसी माँ मिलेगी, पेट में ही मार देगी या जन्म लेने के बाद मार देगी, कोई पता नहीं। बड़ा अच्छा वर्णन कल पढ़ रहा था, वो भागवत में आ रहा था, प्रभुपाद जी बता रहे हैं इंद्र को मारने के लिए दिति जो दैत्यों की मां थी उसने व्रत रखा था। तो फिर उसी संदर्भ में बहुत सारे पॉइंट आए हैं, दिति के बारे में आया, दिति के बारे में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें समझा रहे हैं। तो माताएं बच्चों को मार देती हैं, कैसी माँ मिलेगी कोई पता नहीं। अभी जैसी माँ मिली है अच्छी है, बस भक्ति करो, भक्ति करके ये मन बनाओ कि अच्छा क्या आपने करना, ध्यान में रखना है, मेरा नाम जब का इतना अभ्यास हो जाए और अंतिम समय जब मेरा आए, ये नहीं कि अंतिम मेरा आएगा जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा। अरे किसी भी समय आ सकते हो, किसी भी समय अंतिम समय आ सकता है, बच्चे का भी आ जाता है। एक बच्चे का उदाहरण देते हैं, उधमपुर में एक बच्चा था, माँ बाप उसके शिष्य हैं, तब शिष्य नहीं थे तो बच्चा मंदिर में आता था। अभी 1 साल का हुआ तो धोती कुर्ता दिया हमने उसको, थोड़ा और बड़ा हो गया माँ को कहता है गुरुजी ने धोती कुर्ता दिया है, मुझे 2 में पहनना, मंदिर में जाना है। बड़ा धार्मिक बच्चा, और 2.5-3 साल की उम्र में चला गया बेचारा। माँ बाप रो रो के बुरी हालत है उनकी, क्या भरोसा है, 2.5 साल का जाने का समय थोड़ा है, किसी भी समय कोई जा सकता है। ये मत सोचो कि आदमी 100 साल का या 75 साल का या 80 साल का हो गया मरेगा, किसी भी समय किसी की मृत्यु हो सकती है। और तैयारी क्या है, हमारा ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए कि जब अंतिम समय आए पता लग जाएगा, यमदूत आ जाएंगे, हमारे जीवा पर भगवान का नाम आ जाए, बस ऐसा अभ्यास। हरे कृष्ण, ये नाम जीवा पर आ जाए फिर जाना बहुत अच्छा होगा। और एक व्यक्ति की बात, नैरोबी में एक बार प्रभुपाद लेक्चर कर रहे थे, एक पटेल, यहां कोई पटेल है, हाथ खड़ा करो, कोई पटेल, कोई पटेली, कोई नहीं है। एक पटेल, प्रभुपाद यही टॉपिक चल रहा था कि जो अंत्य नारायण स्मृति, अंत में जो भगवान का नाम लेता है उसको भगवत प्राप्ति होती है। तो पटेल कहता है प्रभुपाद जी ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते क्या, कि जीवन काल में खाओ पियो मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद कहते हैं अंत काल में जो खाया पिया होगा ना वही दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखाई देंगे। जैसे एक कोट मुझे बताया किसी ने, प्रभुपाद कहते किसी को कोई सैलरी नहीं देनी, अगर तुम सैलरी लेते हो फिर तेरे को पैसे ही मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। पैसे लेके तुम काम कर रहे हो, क्या काम में लिखा है, एक्सप्लेन करो। किसी को कोई अगर हम सैलरी ले लेते कहीं जा करके, किसी भी टेंपल में जा करके, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पैसे तो मिल जाएंगे तुम्हें लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें निष्काम सेवा करनी है भगवान की। आप ध्यान में चले गए थे हैं? किसका ध्यान चल रहा था? अच्छा ऐसे ही ये क्लास भक्ति योग की है, ये ध्यान योग की नहीं है। तो हमें निष्काम सेवा, और देखो प्रभुपाद कृपा से बहुत आसान। एक बार प्रभुपाद बम्बई में दर्शन दे रहे थे, ये मेरे ख्याल 74 की बात है। एक सेठी जी थे जिन्होंने बम्बई मंदिर को बनाने में बड़ा सहयोग किया, बहुत सहयोग किया। मंदिर गिरा दिया, हमारा टेम्परेरी मंदिर बनवा दिया था प्रभुपाद ने, 3 छत, और बदमाशों ने मिलकर मंदिर गिरा दिया, पुलिस ने। उन्होंने, सेठी जी ने रातों रात मंदिर खड़ा कर दिया। सेठी जी पर प्रभुपाद जी की बहुत कृपा थी, बहुत कृपा। सेठी जी बैठे हैं, हम भी वहीं बैठे हैं। प्रभुपाद कहते थे भाई तुम अगर 16 माला जपते हो ना तुम्हें भगवत प्राप्ति हो सकती है।
वैसे 16 माला कम से कम है, ये भी कहा प्रभुपाद जी ने, 16 माला कम से कम है। आप 64 जप सकते हो, 32 जप सकते हो। वैसे भारतीयों के लिए 64 माला है। पर मैं कहने का ये मेरा अभिप्राय है, प्रभुपाद कहते हैं अगर तुम 16 माला ही जपते हो, नियमों का पालन करते हो, इसी जन्म में धाम में जा सकते हो। और प्रभुपाद जी जो कहते हैं ना, वही सत्य है। उनका देखो प्रभाव, आज हम आपसे बोल रहे हैं तो उन्हीं की कृपा से। वो नहीं होते, नहीं प्रकट होते, हम उनके संपर्क में नहीं आते, कहाँ हमें भगवत प्राप्ति, भगवान के बारे में पता। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को मौका दे दिया है, सारी दुनिया भगवत प्राप्ति कर सकती है। तो आप भी सब लगो उसमें। और ये नहीं है कि परिवार में कोई गलत है तो उसको इग्नोर करो, उसको कुछ नहीं कहो, उसको भी समझाने का प्रयास करो। करेंगे, अगर वो नहीं भी समझता है ना, अभी जैसे एक उदाहरण दिया है कि आपने किसी को कहा भक्ति करो, उसने नहीं सुनी आपकी बात, नहीं करता है, तो नहीं करता तो कुछ लाभ नहीं उसको होगा। पर आपने उसको कहा भक्ति करो, आपको लाभ होगा। क्या लाभ होगा? आपने प्रयास किया। जैसे भगवान ने श्लोक का उत्तर दिया गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म करने तक है। तू किसी को कह नहीं सुनता तो उसकी इच्छा है, वो उसका, पर तेरा क्रेडिट भगवान ने, भाई इसने कहा उसको, तो आप प्रयास करना है। ये नहीं हाथ खड़े कर देने, वो सुनता नहीं है, कैसे कहूँ मैं उसको, ये है वो है, नहीं, प्रयास करना है। ये भगवान को बड़ा प्रिय है। 18वें अध्याय में यही भगवान ने कहा कि या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशय। भगवान कहते हैं जो गीता का ज्ञान भक्तों में इसका प्रचार करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है और अंत में वो मेरे पास आता है। शब्द है भगवान के 18वें अध्याय में गीता का। फिर उसी श्लोक के बाद भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान, ना चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चन प्रिय कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रियातरो भूमि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है। अब सभी प्रचारक बन सकते हो, बनो। इन बातों को ध्यान में रखो। बद्धावस्था में भागते, मन तो कहीं भटक रहा है ना, मन कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, बद्धावस्था का यही है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर प्रभुपाद जी की कृपा लेकर प्रयास करो। ये टिप्स हैं, प्रयास करते हैं आप प्रचार करने का दूसरों को, तो भगवान देख रहे हैं। भगवान के 100 नेत्र हैं, हमारी तो 2 ही आंखें हैं। भगवान हर करने को देख रहे हैं। ये कुंती माता ने भी कहा था भगवान को, अलक्षम सर्वभूतानाम, आप सभी को जानते हैं, सर्वभूतानाम अंतर बाह्य अवस्थिति, अंतर बाह्य सबको जानते हैं, पर हे कृष्ण आपको कोई नहीं जानता। कृष्ण को वही जान सकता है जो शुद्ध हो जाता है। शुद्धि करनी है अपने मन की शुद्धि, और मन की शुद्धि का बड़ा सिंपल सादा रास्ता है। एक तो देखो और भी बातें लानी है। ये जो संसार है वसुदैव कुटुंबकम, ये भगवान का परिवार है, हम सब उनकी संतान है। शास्त्र में श्लोक वसुदैव कुटुंबकम, ये भगवान का परिवार है। हाँ, कर्मों से कोई कहीं पैदा बना, कोई कहीं पैदा बना। और ये भी कहा भगवान ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभी हस्ती ने शूनी शेव शपाके च पंडिता समदर्शना। जो वास्तविक ज्ञानी है उसकी नजरों में एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता, कुत्ते को खाने वाला चंडाल, ये सभी एक समान है। एक समान कैसे हो गए सारे? एक समान इसलिए हुए, सभी में वही आत्मा है। कर्मों से कोई कुत्ता बना, कोई चंडाल बना, कोई कुछ बना। और चंडाल भी अगर भक्ति करता है ना, तो वो भी पूजने योग्य है। शास्त्र में ऐसा बताया है। अयम बंधुर यम नेति गणना लपु चेतसाम
आधार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ये हमारी भावना, ये मेरा नहीं है। और वो भजन सुना देते हैं आपको। ऐसा विचार तुच्छ मनुष्यों का हुआ है, ये मेरा नहीं है, बिल्कुल अपना पराया लोगों में लगता है। किंतु उदार चित्त पुरुषों का सारी पृथ्वी ही कुटुंब है। जो उदार चित्त है, सारी पृथ्वी कृष्ण की है, वसुदैव कुटुंब का, भगवान का। और बंधन यहां आया है क्या? मेरा और तेरा। ना मैं कुछ हूं, ना मेरा कुछ है, ना तू कुछ है, ना तेरा कुछ है। मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। ये कांटा खटक रहा है, कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रखा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर तन देखो, भजन के एक एक शब्द की ओर ध्यान दो। नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। कंचन सी काया तेरी, उलझी है विषियों की बेल में। कंचन सी काया तेरी, उलझी है विषियों की बेल में। सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। वृथा सिर पटक रखा है, वृथा सिर पटक रखा है। सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। वृथा सिर भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया। जगत में लटक रखा है, जगत में लटक रखा है। झूठी भूला फिरे क्यों बंदे, धन दौलत की उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मुझे एक बात याद आई, माता पिता और बंधु, एक आत्मा को पूर्व जन्म के उसके संस्कार आ गई मंदिर में, सभी आगे, माँ बाप, मामे वगैरह, मामे मामियाँ सब आगे लेने के लिए। चलो
सब रोना शुरू कर दिया, कहते नहीं जाऊंगा, मैंने यहीं रहना है, भजन करना है। रो रहे हैं सारे। एक कहता मैं छलांग लगा दूंगा, दूसरा कहता मैं भी लगाऊंगा आपके साथ, लेकिन लगाई नहीं, वैसे कहा था। लेकिन मैंने भी कहा भाई जाओ, कहते मैं नहीं जाना चाहता, अगर गया फिर वापस नहीं आऊंगा। मैंने भैया ऐसा तो नहीं ठीक, फिर गया तो फिर वापस नहीं आएगा। ये तो यही चाहते हैं वापस नहीं आए तू, पर मैं चाहता हूँ भक्ति करे तेरा। तो संसार के लोग पीछे पड़ जाते हैं, नहीं भक्ति करने देते। इसलिए यहाँ भजन में कहा है कि माता पिता और बंधु कोई भी चले ना तेरे संग में, भूला फिरे क्यों बंदे, धन दौलत की उमंग सब। नोटों के चक्कर में सब पड़े हुए हैं ना। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग, माता पिता बंधु कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। तो हमें मैं और मेरा, तुम और तेरा, है माया का घेरा। यही माया का चक्कर है, मैं और, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ, ना तू कुछ है ना तेरा कुछ है। ये सब माया का चक्कर है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है। ये कांटा है, इसको निकालना है माया का। मैं और मेरे के कांटे को निकालना है। नहीं निकालोगे तो भाई बड़ा परेशान करेगा, तंग करेगा। फिर कहा है, शब्दों की ओर ध्यान दें। योनिया अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरि से ने लगाया है। झूठे गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए। इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। गीता का गीता में भगवान ने कहा गुरु के पास जाओ। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तद्दर्शनम। और इस समय के जो प्रधान गुरु हैं वो प्रभुपाद हैं, जिन्होंने दुनिया को भक्ति में लगा दिया। जिन लोगों ने कभी नाम नहीं सुना था भगवान का, वो भी भक्ति कर रहे हैं, वो भी जप कर रहे हैं, सारे व्यसन छोड़ दिए, सारी बुराइयां छोड़ दी। तो गुरु के बिना प्रभु क्या है। गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए। तो इसीलिए इसी से अटक रहा है। प्रभुपाद जी सदगुरु हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ो, उनके मार्गदर्शन पर चलो, आज भी वे आपकी मदद करेंगे। अब नए लोग आ जाते हैं, प्रभुपाद का चमत्कार मुझे सुनाना पड़ेगा। पुरानों ने तो सुना है, थोड़े बहुत पुराने हैं, नए बहुत हैं। आज प्रभुपाद का चमत्कार ये है, रशिया में एक माता बहुत प्रचार करती थी। रशियन लोग तो आपको पता, कम्युनिस्ट कंट्री, बहुत प्रचार करती थी वो माता। पुलिस ने उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। जब जेल में डालो, जेल में ही प्रचार कर रही है, बहुत सारे कैदियों को नाम छपा रही है, और बस पुलिस वाले तंग आ गए। उन्होंने एक डायन को बुलाया। डायन को विच, शब्द विच है कुतिया। डायन आई पुलिस को, तुम जादू मंत्र से सीधी करी जो है, यहाँ भी प्रचार कर रही है ये। अरे बोल बातें नहीं। और डायन आ गई, डायन खड़ी होगी तो पुलिस के दो सिपाही है, किधर एक इधर उसके पास खड़े हैं। वो माता बैठी हुई है, रशियन माता। तो मंत्र चलाने शुरू कर दिए उसने उस पर। जो भी ब्लैक मैजिक, डायन ने मंत्र जब चलाना शुरू किए तो क्या हुआ, उसने पहले नृसिंह भगवान को याद किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने महामंत्र जपा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने प्रभुपाद को याद किया, नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णापष्टाया भूत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ती नामने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश। प्रभुपाद तुरंत प्रकट हो गए वहां पर। उसके पास डंडा लेके, इतना लंबा डंडा, उस डाइन को दिखने लगे। डाइन कहती है मैं जा रही हूँ। पुलिस वाले कहते अपना काम कर, तुम क्या कि तुम्हें दिखता नहीं हो कि बाबा खड़ा है उसके पास, ओल्ड मैन, डंडा लेके मार देगा मेरे को। वो भाग गई, कहते मैं नहीं करूँगी कुछ भी। तो ये प्रभुपाद आज की भी डेट में है, साक्षात हैं। हम और हमारा भारत प्रभुपाद की कृपा से बचेगा, दुनिया बचेगी प्रभुपाद की कृपा से। आप सब उनकी शरण लो, प्रभुपाद की शरण में जाओ, जैसे उन्होंने बताया वैसा करो, प्रभुपाद आपके भी साथ हो जाएंगे, कृपा करेंगे। अभी देखो ये माता है, माता को प्रभुपाद ने दर्शन दिए, बहुत परेशान थी। परेशानी मैं ही सुना देता हूँ, उसकी टाइम लगाएगी, मैं ही सुनाता हूँ। मैं विदेश में था, उधमपुर मंदिर निर्माण हो रहा था, तो चेक साइन नहीं थे। इंडियन जो लेबर है काम तो करने नहीं, पर पैसे जरूर चाहिए उनको। ये परेशान, पैसे हैं नहीं, क्या करें। तो एक बैंक मैनेजर जो है वो चंडीगढ़ से पोस्ट हुआ उधमपुर, उसका जानने वाला का, हमारे भी जानने वाला। उसने कहा कि ये बैंक मैनेजर, इसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो ये अब मंदिर में प्रसाद ले लेगा। माता ने कहा ठीक है ले लेगा। पहले मेरे को ही पूछा था तो फिर इसको कह ठीक है। वो प्रसाद लेने आया आज शाम को बैंक मैनेजर। माता परेशान है। माता जी क्या, हाँ, इस परेशानी से पहले क्या हुआ? परेशानी जब अभी पैसे नहीं है, लेबर सर खा रही है, पैसे दो पैसे दो, चेक साइन नहीं है। तो परेशानी में प्रभुपाद सपने में आए। सपने में आकर कहते हैं बता चेक बुक कहाँ है? कहते प्रभु ये नीचे डेस्क लगा था, वहाँ पीछे बैठती थी माता। चेक प्रभुपाद आपके नीचे पड़ी हुई है, निकालिए। बुलाओ किस किस को पेमेंट करनी है। बुलाए लेबर, प्रभुपाद चेक लिख के दे रहे हैं सबको, खुद अपने दस्तखत करके। उसके बाद कहते हैं तेरा गुरु कौन है? तेरा गुरु कहाँ है? कौन नहीं है, कहाँ है? इसको थोड़ी शंका थी अपना गुरु कंफर्म करने के लिए। कौन? प्रभुपाद। नवयुगेंद्र भागते हुए आके तो प्रभुपाद बुला रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद दिया। और ये सपने में बात हुई। 2 के 3 दिन के बाद बैंक मैनेजर आया भोजन करने के लिए। कहते माता जी परेशान है, क्या बात है? कहते ऐसा पैसे पेमेंट करनी है, पैसे हैं नहीं, चेक साइन है नहीं, लेबर तंग कर रही है। कहते मैं देता हूँ आपको पेमेंट, पैसे। कहते आप तो वो लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे? कहते नहीं इंटरेस्ट नहीं लूँगा। कितना चाहिए आपको? 1.5 लाख रुपया उसने दिया और बिना इंटरेस्ट के। सपने में प्रभुपाद ने चेक साइन की है, बैंक मैनेजर को प्रेरणा करके 1.5 लाख दिला दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कि जब वो आएंगे फिर दे देना पैसे मेरे को। ये है प्रभुपाद आज की डेट में भी। ये नहीं खाली रशिया में घटना घटी, कई जगह घटना घट रही है, पर वो सामने नहीं आ रही। रशिया वाली आई तो मैं आपको बार बार सुनाता हूँ घटना। और देखो प्रभुपाद कैसे हैं। एक घटना तू सुना भाई, वो जो इधर वाली ग्वालियर कौन सी जगह है, झांसी, झांसी की घटना इससे सुनो, मेरे से सेकंड क्लास हो जाएगी। ये आपको डायरेक्टर घटना सुनाएगा। झांसी में जो प्रभुपाद जी के पहले शिष्य थे आचार्य प्रभाकर जी, जन्माष्टमी का कार्यक्रम था। ये प्रभुपाद जी के विदेश जाने से पहले। दूसरा मोबाइल दूसरा क्यों रखा तूने? कोई ले गया? ताकि इंटरनेट में सुनाई देनी चाहिए ना सबको। आचार्य प्रभाकर जी जो हैं प्रभुपाद जी के पहले शिष्य जो थे, प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले झांसी में जन्माष्टमी के कार्यक्रम हो गया था, रात का समय था। तो वो नीचे वाले कमरे में थे, उन्हें ऊपर से बहुत जोर जोर से मृदंगे बजने की और नाचने की आवाज़। उसको प्रभाकर को तो वो ऊपर गए तो देखा कि प्रभुपाद जी मृदंग बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। और उन्होंने कदम अकेले और कदम के फूलों की उन्होंने बहुत बड़ी सी माला, बड़ी लंबी माला, कदम फूल। हाँ। और जो कि झांसी में मिलते ही नहीं, वो फूल में इतने बड़े बड़े साइज के फूल मिलते ही नहीं हैं। हाँ। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को आवाज़ लगाई कि आप क्यों नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, रेसिप्रोकेट नहीं किया। तो अगले दिन फिर जब वो प्रभुपाद जी के रूम में गए सुबह, तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी ये इतनी बड़ी कदम के फूलों की माला कहाँ से आई और आप ऐसे नाच के क्यों रहे थे रात को?
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जन्माष्टमी के कार्यक्रम के बाद मैं बैठा था तो भगवान आए और भगवान कृष्ण प्रकट हो गए भगवान आए और अपने गले की माला उठा के मेरे गले में डाल दी। बहुत लंबी माला है। हाँ, तो जब मैं भगवान को छूने लगा तो भगवान एकदम से अदृश्य हो गए। ये है प्रभुपाद, ये भी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी तुम ध्यान योग में जा रहा है तो अभी आंखें बांधी करी, अभी भक्ति योग चल रहा है, ध्यान योग नहीं है। ऊपर का इसको तो प्रभुपाद जी गीता गाए भेद बताए गुरु बिना ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। गीता इसी से अटक रहा, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा। चंचल घुमानी मन अब तो जन्म को सुधार ले, अब तो जन्म फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे, फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी है। तो हमने अपने मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध नहीं होगा तो कुछ नहीं, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मन शुद्ध हुआ, अंत में भगवान का नाम जीभ पर आ गया, सब ठीक हो जाएगा। प्रभुपाद ने इसी बात पर बल देते हुए, और उनकी वाणी में इतना बल था, जो भी प्रभुपाद के मुखारबिंद से सुनता था उस पर असर हो जाता था। उनकी वाणी में बल, उनमें इतनी प्योरिटी थी। प्योरिटी इज अ फोर्स। तो आप कृपया अपने जीवन का ध्यान रखो। ये जीवन अनित्य है, टेम्परेरी है, बस ये ध्यान रखो ये व्यर्थ में ना चला जाए। अगर आप भक्ति भी करते हैं ना और भक्ति पूरी नहीं होती, कोई बात नहीं, जितनी हुई है अगले जन्म में वहीं से शुरू करोगे, यहाँ पे छोड़ी थी। भौतिक दृष्टि से बड़े आगे बढ़ गए, बहुत डिग्रियाँ हो गई, बड़ा पैसा हो गया, अगले जन्म फिर जीरो से शुरू होगा। पता नहीं कैसा होगा, वो नहीं जानते, पर मनुष्य का भी हुआ तो जीरो से शुरू होगा। इसलिए हमें असली काम करना है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि भली हारी मैं जाऊं,
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, जुगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा गिरधर भगवान की। आज 29 तारीख है। मैं 29 कहते 29 और 29 में कोई अंतर है? एक ही बात है। तो आज प्रभुपाद जी की शिक्षा अमृत, ये प्रभुपाद कृष्ण कांति को पत्र लिख रहे हैं 29 नवंबर 1970 को। भक्त द्वारा कृष्ण भावना में किया गया कोई भी कार्य, भक्त द्वारा कृष्ण भावना में किया गया कोई भी कार्य भौतिक स्तर पर नहीं होता, चाहे बाहर से देखने में वैसा प्रतीत क्यों ना हो। देखो, भक्त जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है ना, चाहे वो कुछ भी है, कुछ भी कार्य है, पर वो भौतिक नहीं होता, भौतिक स्तर पर नहीं होता। वह देखने में तो लगता है, पर लेकिन है वो सब आध्यात्मिक स्तर। इसलिए हम जिस भी परिस्थिति में हैं, प्रभुपाद जी ने ये कहा कि if one is engineer, he should dovetail his profession in the service of Krishna। अगर कोई इंजीनियर है तो वो भगवान के लिए इंजीनियरिंग करे, सिविल इंजीनियर है तो भगवान के लिए मंदिर बनाए,
तो वो उसकी भक्ति होगी। कोई भी कोई कार्य आदमी करता है उसको भगवान की सेवा में लगाए, कृष्ण की सेवा में लगाए, ताकि ये जो थोड़ा बहुत जीवन है कृष्ण हमारे जीवन में आ जाए। और भक्ति के लिए जो किया जाता है वैसे हमें भक्ति ही करनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं करना चाहिए। पर कोई काम कर रहे हैं हम उससे अभी नहीं निकल पाते, तो अभी जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी थे, और जब महाप्रभु से भेंट हुई एकदम विराग आ गया उनमें, तो दोनों ने नौकरियां छोड़ दी, इतने बड़े बड़े पद छोड़ दिए। एक प्राइम मिनिस्टर सनातन गोस्वामी, प्राइम मिनिस्टर रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर, वो छोड़ करके उन्होंने क्या किया, उनकी जो धन था आधा धन कृष्ण की सेवा में लगाया, आधे से आधा बैंक में जमा कर दिया, आधे से आधा परिवार को दिया। धन बहुत था। तो हमें भगवान को जीवन के केंद्र में लाना है, उनके लिए सब कुछ करना है, तो फिर सब कुछ आध्यात्मिक होगा। अभी एक भक्त की कथा आती है, भक्त हरिपाल जी महाराज। हरिपाल जी संतों के बड़े सेवी थे। भारत साधु संतों का देश है। तो हरिपाल जी जो है, जो धन था, बड़ा धन था उनके पास, सब संत सेवा में लगा दिया, सारा धन खत्म हो गया। अभी उधार लिया, उधार वापस तो देते नहीं थे, पैसे थे ही नहीं उनके पास, लोगों ने उधार देना बंद कर दिया है। अभी क्या करें, चोरी करने लगे। चोरी करके संत सेवा की उन्होंने, लेकिन भगवान उनकी चोरी पर इतने रीझ गए। एक दिन क्या हो गया कि उनके घर में संत आ गए, पत्नी को कहा कि कुछ इनको खिलाओ, बाल भोग करवाओ। कहते घर में कुछ भी नहीं है, क्या करूं, किसी पड़ोसी से मांग के लाओ। कि मैं जब जाती हूँ किसी पड़ोसी घर, दरवाजा बंद कर देती है। बड़ी चिंता में पड़ गए बेचारे दोनों पति पत्नी, क्या करें। उधर भगवान को चिंता हो गई। भगवान एकदम सेठ बन गए और अपनी सजावट की, बस दुनिया भर के गहने, दुनिया भर का भगवान ने भी श्रृंगार किया। रुक्मिणी माता कहते मैं भी चलूँगी, कहते चलो आप भी चलो। उन्होंने भी श्रृंगार कर लिया, आगे। और भगवान ने दर्शन दिए फिर हरिपाल जी को, और भगवान ने उनको लूटा, भगवान को लिए। कहते प्रभु संतों को पता लगेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। कहते नहीं हम बताएंगे नहीं किसी को, तेरे लिए तो हम आए हैं यहाँ पर। तो भगवान के लिए हम कुछ भी करें वो भक्ति है। हरिपाल जी चोर थे, भगवान के लिए, अपने लिए नहीं थे, इंद्रियों के तर्पण के लिए चोरी नहीं करते थे वो। तो भगवान के लिए सब कुछ करना सीखना है। जैसे भगवान ने कहा ना गीता में, यद करोषि यद स्नाशी यद जहोषि ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तद कुरुषम मत अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। तो ये ध्यान रखना आपने, भगवान के लिए सब कुछ करना है, अपने लिए नहीं करना। ऐसे करोगे तो भगवान के निकट आते जाओगे और भगवान अपने जीवन, आपके जीवन का अंग बन जाएंगे, और भगवान कृपा करके दर्शन दे के जीवन सफल कर देंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? नंदिनी माता, नंदमुखी, नंदीमुखी नहीं, नंदिनी माता शहजादपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे माता पिता भाई बंधु ये सारे रिश्ते मेरे आपसे ऐसे हैं। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बहुत दिनों से मन विचलित हो रहा है, लेकिन आपके प्रेरणा से भरे मंगल प्रवचन सुनकर एक असीम शक्ति अंतःकरण में जागृत हो जाती है। महाराज जी, आप एक रशियन भक्त के बारे में अक्सर बताते हैं कि कौन से भक्त? रशियन, हाँ, कि उन्हें कैसे जेल में डालकर सताया जा रहा था एक डायन के द्वारा, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला तो प्रभुपाद जी स्वयं उसकी रक्षा करने आ गए थे। महाराज जी, आपकी कृपा से ऐसा अनुभव हो रहा है कि इन दिनों प्रभुपाद जी स्वयं मेरे साथ हैं। आप ऐसे ही प्रेरणा और ओज से पूर्ण प्रवचन देकर हम जैसे पतित और अधम पर अपना पूरा आशीर्वाद बनाए रखें। आपकी बेटी नंदिनी देवीदासी। ठीक है नंदिनी माता, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं, और प्रभुपाद जी का सिमरन करो। तुम्हें लग भी रहा कि प्रभुपाद जी तुम्हारे साथ में हैं, वो बहुत दयालु हैं।
ऋषिमुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्णा मेरे प्यारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि शीश नमन स्वीकार हो। महाराज जी, आपकी चरणों में शरण मिलने के बाद नियमित 3 बजे उठना, मंगल आरती में आपके चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होना, फिर 7:30 बजे डेली आपके प्रवचन सुनना, ये सब रूटीन नहीं महाराज जी, ये अब आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से लाइफस्टाइल बन गया है। महाराज जी, कुछ दिनों से सवेरे 2 बजे ही आँख खुल जाती है, फिर स्नान करके सबसे पहले कृष्ण जी से, प्रभुपाद जी से आपकी अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं और जप शुरू करते हैं। पहले 16 माला एक ही आसन पर बिना उठे निरंतर जप हो रहा है। महाराज जी, जब मैं जप शुरू करता हूँ आंख बंद हो जाती है, आपके और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में ध्यान चला जाता है और बार बार प्रभुपाद जी और आपके चरणों का पंचामृत से मानस अभिषेक करने लगता हूँ और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूँ और जप में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। मुझ जैसे कलयुग का पतित जीव जो आपने अपनी शरण में लेकर मानव जीवन सफल कर दिया, गुरु महाराज जी, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है आपका आभार प्रकट कर सकूं। प्रभुपाद जी से आप जी के चरणों में प्रार्थना है, हमें बस आपका आशीर्वाद सदैव सदैव मिलता रहे। आप जी के चरणों के आशीर्वाद से 131 माला पिछली एकादशी को पूरा हो गया था और डेली अब 32 माला तक जप हो रहा है। गुरु महाराज जी, आप कोशिश करो डेली 64 करने की। गुरु महाराज जी, आप जब जोली मूड में भक्तों से बात करते हैं, बड़ा ही मन खुश होता है। प्रभुपाद जी, आपको ऐसे ही सदैव जोली मूड में हम भक्तों के लिए रखें। गुरु महाराज जी, अपने सुंदर मुख से कुछ आशीर्वाद के वचन सुना दें तो बड़ी कृपा होगी। आपका दासों का दास ऋषि मुनि दास। ऋषि मुनि जी, आप खुद ही ऋषि मुनि हैं, हमारे शुभकामनाएं आपके साथ में है और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो आप, वो भी आपके साथ हो जाएं। आप अच्छा लग रहा है तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। और अभी एक बात नई आपके लिए ये है कि आपको अभी 11,000 लोगों का कोटा दिया जाता है प्रयागराज में भक्त बनाने का, तो इसमें लग जाओ। 11,000 का कोटा पूरा करोगे, उसके बाद 22,000 का कोटा मिलेगा, उसके बाद 44,000 का कोटा मिलेगा, तो इसमें लगो और जय जयकार कर दो। हरे कृष्णा। हरि कृष्ण जी और राम कृष्ण जी जंडियाला से। राम कृष्ण जी यहाँ बैठा है, तेरा नाम आ गया राम कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा और मेरे भाई का कल जन्मदिन था, कृपया आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हमें हरि भक्ति मिले। हमारी शुभकामना हरि कृष्ण और राम कृष्ण जी आपके साथ। नंदिनी माता फैजपुर महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके कमल जैसे चरण कमलों में दासी का कोटि कोटि अनंत बार दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, 2 दिन से मन बहुत विचलित था, ऐसा लग रहा था मैं खुद से कुछ गलत काम न कर लूं। गुरुदेव, मैं जप करती थी और आपसे प्रार्थना भी करती थी कि प्लीज़ गुरुदेव मैं कुछ गलत ना करूं, मेरी सहायता कीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने जो क्लास ली उसमें मेरी पूरी अकल ठिकाने आ गई, लेकिन गुरुदेव ये कुछ दिनों के लिए ही है, फिर बैटरी डाउन हो गई कि जैसे थी वैसे हो जाती है। गुरुदेव, मैंने आपका 4 बार अनुभव किया है, सच में गुड पावर हो आप। गुरुदेव, ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्या कि एक बार प्रार्थना की और वो लाइफ टाइम के लिए आशीर्वाद बना रहे। गुरुदेव, आप कथा करते हो तो एक दिन याद होता है और नेक्स्ट डे पूरा ब्लैंक हो जाता है, तो इस जन्म में हमें कुछ याद क्यों नहीं होता? ऑफिस जाती हूँ तो इतना रिमाइंड भी नहीं कर पाती हूँ। गुरुदेव, प्लीज़ दया कीजिए। गुरुदेव, शब्दों में कुछ गड़बड़ हुई होगी तो माफ़ करना। आपकी दासी नंदिनी देवी दासी। नंदिनी माता, ऐसा है कई जन्मों के कर्म हमारे साथ चल रहे हैं, कर्म बीच में आ जाते हैं तो हमको भटका देते हैं, लेकिन लगे रहना। हमने लगे रहने से भगवान ने कहा है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बार बार अभ्यास करो। मन हमारा कई जन्मों से भटक रहा है,
उसमें दोष आ गए हैं। और मन में विराग लाओ, विराग ये कि मैंने ये संसार मेरा घर नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, संसार मुझे छोड़ना है। मन में विराग का रोज सोचो और अभ्यास करो चिंतन का, कृष्ण चिंतन का। तो ज़्यादा कर्म खराब हो तो ज़्यादा परेशान करते हैं, धीरे धीरे वो कर्म घटेंगे। लगे रहना, हमने छोड़ना नहीं है। नंदनी माता, हरे कृष्णा। बस। क्षमा माता जम्मू से, हरे कृष्णा। सदगुरु भगवान की जय। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपको जन्म जन्म का गुरु मान लिया है। क्या आप भी मुझ पापी को अपना शिष्य बनाने की कृपा करेंगे? श्यामा माता, क्यों नहीं करेंगे? तेरे जैसे शिष्य तो हम ढूंढते रहते हैं। तेरा भाव अच्छा है, जरूर कृपा करेंगे, चिंता मत करो। हरे कृष्णा। चलो। और एक अनाउंसमेंट है, आज शाम को महाराज जी का सत्संग सेठ मुरलीधर मानसिंगा सेवा सदन में है, शाम को 5 बजे से। तो आप सब लोग वहाँ आमंत्रित हैं। और भोजन का भी प्रबंध के बाद प्रसाद, और उसके बाद फिर भोजन का प्रबंध होगा जी। और लाइव भी रहेगा प्रवचन, तो लाइव लेक्चर भी सुन सकते हैं। और ये जो लोकेशन है ये मल्टी लेवल पार्किंग के पास में है। अच्छा। सेठ मुरलीधर मानसिंघा सेवा सदन। किसी को कोई लोकेशन समझने में दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा। चलो प्रसाद लेते जाओ।